यस बेटा, वेलकम। कल आपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन से और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाई। नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं आपको, इन सेट्स में से हमें बताना है कि कौन सा नल सेट है और क्यों। ठीक है, नल सेट की डेफिनेशन याद करें एक बार। कैसे डिफाइन किया था हमने नल सेट को? हमने नल सेट को डिफाइन किया था, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इस सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। और नल सेट की डेफिनेशन नोटेशन क्या थी? नोटेशन थी फाई, या फिर आप इसे केवल जो आपका करली ब्रैकेट है उससे लिखेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ये दोनों नोटेशन सेम है, दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे आप फाई लिखें चाहे आप नल सेट ये लिखें। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। इन सभी सेट्स के जो कंडीशंस दे रखे हैं उनको रीड करके आप उनके एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लो। जिस भी सेट में आपको एक भी एलिमेंट ना मिले उसी को नल सेट कहेंगे, बाकी आपका नल सेट नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, ए सेट ए हैविंग जीरो एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट है ए जिसमें एक सिंगल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, सेट हैविंग जीरो एलिमेंट इज ओनली इट्स एलिमेंट, यानी जीरो, उसका केवल एक जीरो ही एक एलिमेंट है उसका। तो ये सेट आपका क्या है? सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगलटन सेट हुआ, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। सिंगलटन सेट, इसमें आपके पास एक जीरो एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड देखिए, बी कोई सेट है सच दैट, ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है आप सभी को पता होगा। इससे लास्ट के जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, इससे फॉर्मर वाले जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनमें क्या दिया हुआ था कि सेट बिल्डर फॉर्म में है या फिर रोस्टर फॉर्म में है। तो ये वही फॉर्म्स दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें रोस्टर फॉर्म में है, कुछ क्वेश्चंस इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में है। जैसे आपका ये सेट दिया हुआ था, ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ क्योंकि इसके एलिमेंट लिखे हुए, इसमें एक एलिमेंट जीरो है वो लिखा हुआ है। और ये आपका रूल मेथड है, यानी रूल लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट नहीं लिखे हुए, एलिमेंट हम लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है, क्योंकि 3 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, तो आपके पास 3 माइनस 3 बनेगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स का मान हुआ 3 का। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट बी में एक्स जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है? इस टाइप का, यानी जीरो टाइप। इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है जीरो, ये लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो आई है। तो ये भी आपका सिंगलटन सेट हुआ। ठीक है, ये आपका नल सेट नहीं हुआ, सिंगल टन सेट, सिंगलटन सेट, ये भी सिंगलटन सेट हुआ। इसके बाद चलिए जो आपका सेट थर्ड है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको भी सोल्व कीजिए क्वाड्रेटिक को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जब इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? उधर जाके 1, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर 1 पे जाके स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस का सिंबल होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएंगी, दो वैल्यू हुई। इसका अर्थ ये हुआ इस सेट में आपके पास दो एलिमेंट हैं, -1 एंड +1। इसका मतलब ये भी आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट आ गए, तो नल सेट नहीं है। इसके आगे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सिंगलटन है, ये भी सिंगलटन है, तो आप नॉट ए नल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्लियरली है, नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इसी प्रकार से चलिए आपके पास, हाँ एक बात और बेटा, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे और दिखाई दिया एक्स्ट्रा जो था आपका, क्या कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और एक होती है, जैसे ये इक्वेशन आपकी दी हुई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये प्योर क्वाड्रेटिक है, इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी प्योर, PURE, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक का अर्थ हुआ उसमें केवल एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी या फिर कांस्टेंट टर्म मिलेगी, एक्स वेरिएबल की टर्म नहीं मिलेगी। देखो एक्स की डिग्री 2 है, फिर एक्स की डिग्री 1 वाली होनी चाहिए थी, लेकिन वो टर्म नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट है उसके बाद, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक होगी, जिसमें दोनों एक्स स्क्वायर भी, एक्स भी, फिर बिना एक्स यानी एक्स की जीरो भी, तो वो कहते हैं क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, इसको भी आप लिख सकते थे। इसके बाद देखिए जो फोर्थ सेट आपका डी, वाई टाइप के एलिमेंट है इसमें, सच दैट वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर वाई स्क्वायर माइनस 2 को आप सोल्व करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? वाई इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2।
√2, यानी आपके पास उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा 2 का, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का सिंबल लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट में भी आपके 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं? माइनस का √2 और प्लस का √2। ठीक है, तो ये भी आपका नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट। नल सेट। इसी प्रकार से इसका जो 5th पार्ट है, ई कोई सेट है जिसमें y टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट y क्यूब करें 27 आए और y की वैल्यू 2 हो। बेटा ये कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, वो जो y टाइप का एलिमेंट है वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब y की जगह 2 रखेंगे और उसका क्यूब करें तो 27 आए, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि y की जगह 2 रखने से उसका क्यूब करेंगे तो 2 की 3 बनेगा, और 2 की 3 27 नहीं होता, 2 की 3 8 होता है। इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो ही नहीं सकती कि y की वैल्यू 2 भी हो जाए और y का क्यूब करें तो 27 भी आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को पूरा ही नहीं करने वाला एलिमेंट है कोई, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसको पूरा कर सके। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका नल सेट हुआ, नल सेट। इसी प्रकार से चलिए आपका एफ सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लाइक एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर करें तो 4 आए और x की वैल्यू 3 हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जगह 3 रखने से इसका स्क्वायर बनेगा तो 9 आएगा। x स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 4 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कहती है कि उसका स्क्वायर करें तो 4 आना चाहिए, तो ये भी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी नल सेट हुआ। और इसी प्रकार से लास्ट पार्ट इसका जी कोई सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव भी हो और x नेगेटिव भी हो, यानी इस टाइप के एलिमेंट है इसमें। मतलब क्या हुआ कि जो सेट जी मेंशन किया था उसमें x टाइप के एलिमेंट है। अब x क्या है वो आगे बता रहे हैं, ये कहता है x पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी, तो ऐसे नंबर लिख लो ना x के जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो। कौन सा नंबर है ऐसा जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव हो? यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आपके या तो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं या सारे नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर सिंगल एक एलिमेंट से भी देखें तो एक एलिमेंट ऐसा भी है जो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों हो। यानी x की वैल्यू 0 आपका पॉजिटिव भी होता है, 0 आपका नेगेटिव भी होता है। अगर उस एंगल से काउंट करें तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं है क्योंकि सिंगलटन सेट हो जाएगा। या फिर एक दूसरी फॉर्म इसके हम मेंशन करें, दूसरा कैसे कि सर x दूसरे पॉजिटिव का नेगेटिव का, इसका मतलब सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं हम। इधर से 1 2 3 डॉट डॉट और इधर से -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे लिखें तो ये भी सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ गए इसमें, यानी इंटीजर। लेकिन उसने इंटीजर है, रियल है, रेशनल ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। इस कारण से आप जीरो वाली कंडीशन रखें तो बेटर रहेगी कि x की वैल्यू नेगेटिव भी है और वो पॉजिटिव भी है, तो 0 इसका मतलब वहां भी एलिमेंट है 0, तो सिंगलटन नहीं है, वो सॉरी नल सेट नहीं है, सिंगलटन है। और ये भी आपका नल सेट नहीं है। तो ये आपके 7 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, आगे 5th क्वेश्चन देखिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को आपने कैसे डिफाइन किया था? फाइनाइट सेट वो सेट थे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मींस उनके एलिमेंट्स की हम काउंटिंग कर सकें, यानी जिस भी सेट का लास्ट एलिमेंट हमें पता हो उसको फाइनाइट बोलते हैं, और जिस भी सेट के लास्ट एलिमेंट का हमें पता ना हो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी हमें ये ना पता हो कि काउंटिंग की प्रोसेस कहां तक जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिस सेट में, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं 4 इसमें। उसने पूछ लिया है कि इनमें से कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो फाइनाइट हैं और कौन कौन से हैं जो इनफाइनाइट हैं। पहला सेट देखिए आपके पास, ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 डॉट डॉट 999 एंड 1000, यानी कहां तक गया आपका ये जो सेट है आपका 1000 तक कंप्लीट गया है, यानी लास्ट मेंबर आपको पता है। हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर है, कहां तक है 1000 तक के, तो 1000 से बड़ा नेचुरल यहाँ पे दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट कंपोनेंट जो आपका है या लास्ट मेंबर जो है आपका वो क्या है, वो 1000 है। तो ये फाइनाइट नंबर हुए क्योंकि 1000 की गिनती हम कर सकते हैं, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी है हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता हो कि लास्ट में क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ये आपका है फाइनाइट सेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर जो 1000 से बड़े हैं। कहां से शुरू होगा, यानी आपका सेट स्टार्ट हो जाएगा 1001 से, 1001 1002 एंड सो ऑन। अब उसने लास्ट में ये नहीं कहा कहां तक जाएगा, इसका मतलब हमें नहीं पता कि लास्ट में मेंबर कौन आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हुआ।
इनफाइनाइट सेट, चाहे वो स्टार्टिंग आपकी 1 से है, चाहे वो स्टार्टिंग आपकी 1001 से है, लेकिन लास्ट का मेंबर हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, इस कारण से इनफाइनाइट सेट है। तो आप लिख सकते हैं इसके आगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट आपके पास है द सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन, यानी एक्स एन में बिलोंग करता है, इसका अर्थ होगा एक्स नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और उसका स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जो आप लिख पाए इन कंडीशन को पूरा करवा के, यानी ये कंडीशन पूरी हो जाए और वो एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास एक ही नंबर होगा, कौन सा, देखो एक बात तो हमें पता है कि किस नंबर का स्क्वायर करें 4 आ जाए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 है, या तो -2 का स्क्वायर करें तब 4 होता है, या फिर आप 2 का स्क्वायर करें तब 4 होता है। इसका मतलब इस सेट में 2 एलिमेंट हुए, -2 और +2, लेकिन -2 हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि -2 आपका n में बिलोंग नहीं करता, -2 डज नॉट बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट तो आप काउंट करेंगे नहीं। तो कौन सा बच गया आपके पास, 2, यानी यहाँ पे आपका जो x एलिमेंट है इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू n है, वो नेचुरल में है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये सेट ऐसा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 2, ठीक है, क्योंकि जिसका स्क्वायर करने से 4 बने, तो ये आपका फाइनाइट हुआ, एक एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है। और ये देखिए लास्ट वाला जो फोर्थ पार्ट है इसका, एक ऐसा सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x बिलोंगिंग टू n, यानी x नेचुरल नंबर में है, एंड x -1 इंटू x -2 इक्वल टू 0 है, यानी ये 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। तो आप इसको खोल दो भाई, इसको सोल्व करें, x 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने का क्या होता है, आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड फैक्टर 0, और बोथ ऑफ देम विल बी 0, या तो एक 0 होगा पहले वाला या दूसरे वाला 0 है, क्योंकि ये 0 होने से 0 इंटू कुछ भी हो 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 है तो 0 इंटू कुछ ये भी 0 हो जाएगा, या दोनों 0 है तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, x -1 इक्वल टू 0, और x -2 इक्वल टू 0, और बोथ 0 होंगे तो आपके पास वही वैल्यू आएंगी जो यहां से हम इक्वल 0 रख के इनकी वैल्यू काउंट करते हैं। यहां से x क्या बन जाएगा 1, और यहां से x क्या बन जाएगा 2। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट में 2 एलिमेंट है आपके पास, कौन कौन है, 1 और 2। तो ये आपका सेट हुआ हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, 2 ही एलिमेंट है तो फाइनाइट हुआ, क्योंकि काउंटिंग हो सकती है इनकी, हम कर रहे हैं काउंटिंग की 2 ही है, जब बता ही रहे हैं कि 2 हैं, तो इसका मतलब काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट है, तो ये आपका फाइनाइट है। तो इस प्रकार से आपका 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब 6th क्वेश्चन देखिए, इसका 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर द सेट्स A इक्वल टू B और नॉट। हमें ये बताना है कि नीचे दिए कुछ सेट्स हैं, इनमें से A सेट B सेट के इक्वल है कि नहीं। अब इक्वलिटी की डेफिनेशन याद कीजिए, आपको क्या बताया था, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A are in the set B and each and every element of the set B is an element of A। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है बेटा, सेट A having 4 elements 4 8 12 and 16 and set B having elements 8 4 16 8। एक पॉइंट और नोट कीजिए, जब सेट थ्योरी आई थी आपके सामने बताया गया था रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अलाउ इन केस ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एलिमेंट्स का जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे आपका जो 8 एलिमेंट है वो 2 बार लिखा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सही मायने में इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 4 16, यानी आपका 8 दोबारा से नहीं लिखा जाएगा, एक बार आया हो काउंटिंग एक बार ही होगा, ठीक है, चाहे वो कितनी बार भी एलिमेंट आया हो एक बार से ही काम चलाएंगे, हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। दूसरा एक और कहता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इमेटेरियल इन केस ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर इमेटेरियल होता है, यानी आप जो एलिमेंट्स हैं इनको आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4 8 12 16, यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अगर कोई इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट वही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसने काउंट किया कि 8 के बाद 4 ले लिया, 4 के बाद फिर 16 ले लिया, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी कैसी है, ये प्रोसेस आपकी ऑर्डर को मेंशन करती है। तो ऑर्डर के कोई मायने नहीं होते सेट में, एलिमेंट वही हो चाहे कहीं भी लिखेगा, पीछे लिखें आगे लिखें बीच में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये कहता है आप ये बताइए कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट हैं 4 8 12 and 16, but the set B having only these elements 4 8 and 16, the 12 is the element which belonging to the set A but does not belonging to B। यानी 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, B में नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं हुए,
ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा आप मेंशन करेंगे तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट में चलिए, ए सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10, इसका अर्थ क्या है, ये नंबर कौन से हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या इवन पॉजिटिव, हाँ इंटीजर ही कहेंगे या फिर आप नेचुरल भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर है, इवन है और 10 तक है, लेस देन इक्वल टू 10। सेट बी क्या कहा उसने, एक्स in the set B all the elements like x such that x is an even integer, even positive integer less than equal to 10। तो इस बात में तो वही एलिमेंट आ रहे हैं जो यहाँ पे हैं, यानी अगर आप सेट बी को लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, x भाई कोई आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 या 10 से छोटा है तो इसमें एलिमेंट होंगे 2 4 6 8 और 10, 10 के इक्वल भी हो सकता है, 10 से लेस भी हो सकता है, ये इसका मतलब 10 तक जाएंगे। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम आप देख सकते हैं, ए और बी इक्वल है, इस केस में हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। इसी प्रकार से आपका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहा, सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स के एलिमेंट कौन, यानी एक्स की वैल्यू क्या हुई यहां से, वही ए के एलिमेंट होंगे, ए सेट हुआ आपके पास, एक्स को अगर आप 0 रखते हैं तो उधर ले जाओ 5 को, एक्स इक्वल टू 5, यानी ओनली इज द एलिमेंट 5। इस सेट का केवल एक ही एलिमेंट है जो इस कंडीशन को पूरा करेगा, विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। If we solve this condition, then we must have x equal to 5। तो आपका सेट ए केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है 5। बी सेट में आ जाओ, कहता है x such that x is an इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल पॉजिटिव रूट हो, तो पहले तो रूट करो बेटा, इसके रूट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा x की मान क्या है, वो बी सेट में आएंगे। यानी 15 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस हो 2, यानी 5 और 3, 5 3 15 होता है, डिफरेंस करोगे तो 2 आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी आपके पास इसको लिखें आप एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, क्योंकि माइनस का 2x चाहिए तो बड़े वाला माइनस का, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन हुआ, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन हुआ, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन फ्रॉम बोथ, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3 इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और द सेकंड फैक्टर 0। If x minus 5 equal to 0, then x equal to 5, और if x plus 3 equal to 0, then x equal to minus 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो x आपने दिया था पॉजिटिव इंटीग्रल रूट किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके रूट आपने निकाली है, 2 आए हैं भाई, माइनस का 3 और प्लस का 5, ठीक है। अब इसमें से भी आप चेक कीजिए, उसने पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव रूट, तो नेगेटिव आया ये, तो इसका मतलब इस सेट में ये -3 तो हो नहीं सकता, तो इसका अर्थ ये हुआ ए की वैल्यू है आपके पास जो पॉजिटिव है, यानी बी सेट में ए के एलिमेंट हुआ 5। ये लो, जब इसको सोल्व किया, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट हमने चेक किए तो हमारे पास केवल एक ही रूट नजर आया, x इक्वल टू 5। इसका मतलब बी में भी वही है एक एलिमेंट, ए में भी वही है, तो दोनों सेट इक्वल हुए, सेट ए इक्वल टू सेट बी, इस केस में ये इक्वल है। और इसका लास्ट पार्ट देखिए, ए सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखिए लेस देन 2 होनी चाहिए। एक्स का ऐसा कौन सा मान है जो 2 से लेस और पॉजिटिव हो और जेड में बिलोंग करे, जेड का मतलब इंटीजर में बिलोंग करे, तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2 कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2, बोलिए। यानी पॉजिटिव इंटीजर आप लेस देन 2 आपके पास आ जाएंगे, जैसे आपके पास हो जाएगा तो है 1, 2 से छोटा 2 नहीं करना काउंट, और एक आप इंटीजर 0 भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 एंड 1, तो 0 देखिए इस कारण से ले सकता हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया था कि 0 आपका पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है, ठीक है। तो इस कारण से आप एक कंडीशन को देखते हुए कि ये इक्वल 0 के है तो आप लिख सकते हो 0 और 1। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या सेट है, सेट आपका हुआ बी, जिसमें 2 एलिमेंट है, -1 और 1। हम क्लियर देख रहे हैं कि बी के एलिमेंट अलग है और ए के एलिमेंट अलग है, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस कारण से ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपके इक्वल नहीं है। तो ये 4 पार्ट आपके दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 के, आप आसानी से बता सकते हो कि कौन कौन से सेट इक्वल है और कौन कौन से सेट इक्वल नहीं है। इसी प्रकार का बेटा 7th क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी हमें इक्वलिटी ऑफ 2 सेट ही बताना है, यानी कौन कौन से 2 सेट इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है, वहां पे भी कुछ सेट मेंशन किए गए हैं। यस बेटा, यहाँ पे जो आपका पार्ट था इसमें 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें एक थोड़ी मिस्टेक, एक पॉइंट और छोड़ दिया भाई हमने। यहाँ पे आपका होता है कि मोड x लेस देन 2 होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए जेड में, इंटीजर में। यहाँ पे अगर आप इंटीजर देखें आपके पास -1 भी है, क्योंकि -1 का मोड अगर आप लेके चलेंगे तो लेस देन 2 होगा, क्योंकि -1 का मोड 1 होता है, 1 लेस देन 2 है।
जीरो आपने काउंट किया, जीरो तो चलो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि जीरो का मोड जीरो और लेस देन 2 है, वो भी सही है। तो -1 आपका और छूटता है यहाँ पे, वो भी अगर आप इंक्लूड करें तो आपके 3 एलिमेंट होंगे इस सेट में। इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, -1, 0 एंड 1। ठीक है, क्योंकि -1 का मोड वो भी लेस देन 2, 0 का मोड वो भी लेस देन 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। यानी यहाँ पे हमें 2 पार्ट दिए हैं सेट्स के, लेकिन एक पार्ट में जैसे आप क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे 4 सेट नजर आ रहे हैं आपको, इसमें भी आपके पास बेटा 4 सेट्स हैं। हमें चेक करना ही कौन कौन से सेट इक्वल हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट लेके चले, फर्स्ट पार्ट में आप क्या देखते हो, फर्स्ट पार्ट में आपके पास है एबीसी, सेट ऐसा है जिसमें 3 एलिमेंट हैं एबीसी, और दूसरा जो सेट है इसमें भी वही एलिमेंट है सी ए बी ए, यानी आप क्या कहेंगे ए बी सी, ये सी है आपका एबीसी, केवल ए का रिपीटेशन हुआ है। तो इस सेट को आप कैसे लिख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अलाउ, एक बार ही लिखें ए को, ये सेट भी आपका बन जाएगा ए बी सी। आगे पीछे आप कैसे लिख सकते हो एलिमेंट को। थर्ड देखिए, थर्ड में किसका रिपीटेशन है, बी का, तो बी को भी एक बार लिख दो, बी ए सी कह सकते हो, बी ए सी, या ए बी सी कहें, सी ए बी कहें, कुछ भी कहें वो भी सेम चलेगा क्योंकि ऑर्डर इमेटेरियल होता है। और लास्ट में देखना यहाँ पे रिपीटेशन सी का है, 3 बार सी आया है, इसको भी एक बार लिखो सी ए बी। और क्लियरली वी सी दैट ऑल दीज 4 सेट्स आर इक्वल बिकॉज ईच एंड एवरी वन हैव द सेम एलिमेंट। ठीक है, प्रत्येक का आपके पास जो एलिमेंट है उनकी संख्या भी सेम है, वो एलिमेंट भी सेम है, तो ये चारों के चारों सेट इक्वल हैं। इनको कहते हैं आप इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स हैं। इसी प्रकार से जब दूसरे पार्ट में आप कर रहे हैं भाई, सेकंड पार्ट में क्या है, पहला सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, और सेकंड सेट में देखना ये क्वाड्रेटिक देती है, इस एक्स टाइप के एलिमेंट है जिसमें x² - 2x + 1 = 0, यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो पहले इसको सोल्व करें, इसके फैक्टर निकाल दें, यानी x² - 2x + 1 = 0 रख के 1 कैसे फैक्टर करें जिनका सम आए 2, तो 1 और 1 होते हैं, x² - x - x + 1 = 0, x कॉमन हुआ x - 1 -1 कॉमन हुआ x - 1 = 0, x - 1 कॉमन x - 1 0, यानी यहां से x की वैल्यू 1 है और दूसरे x की वैल्यू भी 1 है, यानी रूट्स आर इक्वल, इसके रूट इक्वल आए हैं, किसके बराबर है 1 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो सेट आया आपका, इसमें जो x की 2 वैल्यू आई है वो इक्वल हैं, और उस सेट में 2 एलिमेंट होंगे 1 1, ऐसे 1 1 लिखेंगे। लेकिन यहां भी रिपीटेशन है तो यहां भी आप इसको सिंगल 1 से लिख सकते हो, यानी अगर आपने ये लिख दिया तो ये भी आपका सही रहेगा। इस प्रकार से ये सेट आपका लिखा जा सकता है, लेकिन 2 वैल्यू आई तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया 2 से, तो हम कलियर देख रहे हैं ये सेट इसके बराबर नहीं है। इसके बाद चलिए, यानी यहां पे लिख सकते हैं 1 2 3 सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 नॉट इक्वल टू द सेट हैविंग एलिमेंट 1 1। थर्ड में देखिए, थर्ड सेट में 3 2 1 है, 3 2 1 तो इसके बराबर ही है, यानी इसके नीचे लिख देता हूं मैं 3 2 1। इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, ये इनके बराबर नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ और बचता आपके पास, इसके भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसके भी फैक्टर कीजिए पहले, उस फैक्टर से लिखेंगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे भाई, ये देखना, x³ - 6x² प्लस के 11x - 6 = 0। सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड, इसमें आप देखो यहां से अगर कुछ कॉमन लेने वाली बात बनती हो तो कर लो, अदरवाइज आपके पास होता है हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड का अर्थ क्या होता है कि इसमें x की वो वैल्यू रख के देखो जिससे ये सारा 0 हो जाए, लेफ्ट पार्ट भी 0 हो जाए क्योंकि राइट पार्ट तो 0 है ही। तो कौन सी वैल्यू होगी x के लिए रख के देखें हम, अगर जैसे माइनस, पहले आप 0 रख के देखें, 0 रख के देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा पोर्शन, लेकिन -x बचेगा, 0 नहीं हुआ, -6 बच जाएगा। और इसी प्रकार से 1 रखेंगे तो 1³ 1 -6 और प्लस 11 -6, यानी आपके पास बनता है 1 रखने से 1 -6 प्लस 11 -6, यानी ये आपका 0 हो गया भाई। x की जगह यदि आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 × -6 -6, 1 × 11 11, माइनस का 6 एज इट इज, ये माइनस के 6 12 प्लस माइनस के वे और प्लस 1 और 11 आपके 12 हुए प्लस के, यानी 12 - 12 क्या हुआ 0। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक फैक्टर आपको मिल गया है, कौन सा है, किसके रखने से 0 हुआ, 1 के रखने से। तो x + 1 रखने से 0 हुआ तो x - 1, पॉजिटिव 1 रखने से 0 हुआ तो x में से घटाएंगे, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब x - 1 से डिवाइड कर दें इसको, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, x³ - 6x² प्लस 11x - 6, x - 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके फर्दर फैक्टर करेंगे तो 2 वैल्यूज और मिल जाएंगी हमें। ठीक है,
अब देखो, एक तो ये डिवीजन मेथड है, जैसे आप छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हो, डिवीजन मेथड से निकालें इसको कि कैसे डिवाइड होगा। किस पे जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर पे, यहां पे गया एक्स स्क्वायर पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, माइनस 6x² प्लस का 1x² माइनस 5x² बचते हैं, ऊपर से प्लस 11x माइनस 6 कंसिडर किया, माइनस 5x² चाहिए तो माइनस 5 पे जाएगा, माइनस 5x पे, क्योंकि x² हो जाएगा, माइनस 5 आगे आ जाएगा, माइनस 5x², और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5x, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हुआ, और आपके पास नेक्स्ट बनेगा 11x प्लस का है माइनस का 5x, वी आर लेफ्ट विद प्लस 6x माइनस 6। अब देखो किस पे काउंट होता है, 6 पे, प्लस का 6, यानी ये बन जाएगा 6x माइनस 6 माइनस प्लस, और ये सारा कैंसिल हुआ, 0, रिमाइंडर 0। इसका अर्थ यह जो क्वेश्चन आया आपका, ये क्वाड्रेटिक आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर करने हैं, 2 वैल्यू और मिल जाएंगी एक्स की। 6 कैसे फैक्टर कीजिए, जिनका जोड़ा है 5, 3 और 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन हुआ x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 फ्रॉम बोथ, इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन है, ये दो संख्या है, ये और एक ये, और बचेगा क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी यहां से x इक्वल टू 3, अगर पहले फैक्टर को 0 रखें तो, और दूसरे को 0 रखेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 2, यानी 2 वैल्यू आपको मिल गई भाई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, और एक पहले ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, x इक्वल टू 1 रखने से ये 0 हुआ था, पुट x इक्वल टू 1, तब ये आपके पास 0 हुआ था, यानी हमने कह दिया था कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो 1 0 यहां से है, 1 2 यहां से 1 2 3, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस सेट में एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सेट इनके बराबर है, 1 2 3, आप क्लियर देख सकते हो कि ये तीनों बराबर हैं, और ये आपका जो है इनसे डिफरेंट है, यानी मिडल वाला जो है आपका ये इक्वल नहीं है, बाकी ये तीनों सेट्स आपके इक्वल हैं। तो हमें यही बताना था कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज।